वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। हमारे देश के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच, जिसको ये लोग आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, उसके में बैठ के ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करते हैं। जो चाय पे चर्चा हो सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कौन लोग हैं? ये वो जजेस हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 0 है। तो आपको मैं छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूं जहां पे ये लोग डिवोर्स की बात कर रहे हैं कि डिवोर्स में क्या होना चाहिए, फिर मैं बात करता हूं। Number one, the real issue in a marriage which is broken is maintenance and custody. That's the real issue. Yes. Divorce is used, not giving divorce, is used as an instrument to ensure I get the best order on custody and the best order on maintenance. What this court needs to do is to divorce these two issues. These are two separate issues. The core issue in a marriage, if it is not working, is maintenance and custody. No, there is another issue also in the Indian context. I have dealt with obscene number of cases where sometimes I told you the women have gone as far as to say, yes, he is married another, he is a child. Then both women have equal status, but don't take away my status. No, I'm coming to that. That's a separate issue. What I'm saying is, in India, marriage at the inception is a social contract. तो अभी आपने जैसे देखा, कपिल सिब्बल जजेस को बता रहा है कि डिवोर्स कैसे होना चाहिए, मेंटेनेंस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब। तो सबसे पहली बात ये है कि ये इनमें से कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई भी सोशल वर्कर नहीं है, ग्राउंड प्रॉब्लम्स किसी को नहीं पता, और क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट्स हैं। और ये लोग हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह वेस्ट कर रहे हैं। 5 जजेस बिठाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लाखों की पेंडेंसी है। एसएलपीस को ये फर्स्ट डेट पे 80% एसएलपीस को ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि इनको सुनना ही नहीं होता। और उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे आराम से बैठ के ऐसे दिखा रहे हैं एज इफ दे आर डूइंग अ फेवर टू दिस नेशन। बट लेट मी टेल यू, वी हैव द पार्लियामेंट, वी डोंट नीड दीज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। दीज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस शुड बी टर्म्ड एज इलीगल। जैसे आपकी पार्लियामेंट्री कमिटी होती है ना, वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का रोल होना चाहिए कि भाई इनकी सजेशंस हो और उनके सजेशंस को पार्लियामेंट उस पर राय लेके उनको इनैक्ट करना है कि नहीं करना। पर इसमें एक और बात आती है, अगर पार्लियामेंट की में कमिटीज बन जाती हैं रिकमेंडेशंस के लिए, तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस क्यों चाहिए? वो भी ये लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कुछ इनको मालूम नहीं। आज ये कह रहे हैं कि भी डिवोर्स हो जाए, मेंटेनेंस बाद में देंगे या मेंटेनेंस देना चाहिए, कि इसमें कुछ बातें सच हैं, कुछ झूठ है। कल को फिर ये लोग मेंटेनेंस के ऊपर डेलिब्रेशन करेंगे, तो एक आम आदमी सफर करता रहेगा। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, लॉ मिनिस्ट्री के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को हटाई जाए। इनकी कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना ये इंजीनियर्स हैं, ना ये डॉक्टर्स हैं। इन लोगों ने कभी कुछ काम नहीं किया। ये इनसिक्योर लोग हैं जो गवर्नमेंट की सैलरी पे पलते हैं। इनको आप कॉर्पोरेट्स भेज दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं बहुत कॉर्पोरेट्स पे कंसल्टेंसी करता हूं, आप इनको कॉर्पोरेट्स भेज दीजिए, 2 दिन के अंदर इनको पता चल जाएगा कि काम कैसे होता है। 2 दिन में इन लोगों की, ये जो आपके जजेस हैं और ये जो वकील हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सो कॉल्ड, ये जो एक्टिंग हो रही है, ये तो शेक्सपियर से भी आगे हैं। जिस तरह से हमने ये सब बनाया हुआ है, माहौल खड़ा किया हुआ है, ये माहौल को खत्म करने की बहुत जरूरत है। अगर ये माहौल खत्म नहीं होगा, हमारे देश के अंदर करोड़ों की जनता ऐसे ही सफर करते रहेगी, उनको तारीख पे तारीख मिलते रहेगी, और ये पैसे भी लेंगे, सैलरी भी लेंगे, टैक्स पेयर के पैसे भी लेंगे, और काम के नाम पे 0। कल को ये लोग कोई ऑर्डर लेके आ जाएंगे, वो इन्फोर्स हो जाएगा पार्लियामेंट पे भी, आम लोगों पे भी। और ऑर्डर कौन लेके आ रहा है? जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको उस फील्ड के बारे में नहीं पता। आप सोचिए, इज दिस राइट? डू यू थिंक वी आर ऑन द राइट रोड? Had we been in the right road, the number of 498 cases, the number of false dowry cases,
the number of false FIRs, the number of genuine FIRs which had to be registered but which were not registered, all these mayhems and all these sufferings due to such incompetence would not have happened. इसका मतलब है कि इन लोगों पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भारत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धोखा है। हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए, चाहे पार्लियामेंट के थ्रू हो, जो पढ़े लिखे हो, जिस फील्ड के ऊपर डेलिब्रेशन डिस्कशन हो रही हो, उनको उस फील्ड की नॉलेज हो, उनको पता हो कि उस फील्ड में क्या क्या होता है, किस तरह की मैनिपुलेशंस होती हैं, उन मैनिपुलेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है, उनको किस तरह कम से कम किया जा सकता है कि कोई उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। और मैं फिर लास्ट में कहता हूं, हमारे देश के अंदर लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस चलना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है? नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि जो जस्टिस मिलना चाहिए विच इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। ये लोग तो आधे से क्या 70% टाइम तो ये लोग मेंटेनेबिलिटी पे खराब कर देते हैं। पहले जज देखेगा कि भाई ये मेंटेनेबल है कि नहीं। अब वकील अगर गलत केस एक गलत कोर्ट में लगा रहा है, उसमें बेचारा लिटिगेंट की क्या उसमें गलती है भाई? और ये लोग उसको रेफर भी नहीं करेंगे, ये कहेंगे भाई विड्रॉ करो, डिसमिस करो, अलग कोर्ट में लगाओ। अरे भाई तुम्हें लगता है तो तुम वो दूसरे कोर्ट को डायरेक्शन दे दो। बट जैसे हमारे देश के अंदर अब 1 विंडो सिस्टम हो रहा है, आपको अलग अलग बिजनेस करना है, कुछ करना है, आपको एक ही विंडो में जाके सारे काम होते हैं। बट ये जुडिशरी के अंदर इन लोगों ने तो अपनी इतनी सारी विंडोज बनाई हुई हैं। कौन सी विंडोज? ईगो की विंडो, कोर्ट रूम की विंडो, अकाउंटेबिलिटी की विंडो, उसके बाद अगर केस डिसमिस करने की विंडो, ट्रांसफर कुछ ये करते नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में ख़त्म होनी चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।